सुप्रभात। संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आज हम महाकवि शूद्रक और उनकी रचना मृच्छकटिकम का अध्ययन करेंगे। मृच्छकटिक के रचयिता राजा शूद्रक को कुछ विद्वान एक कल्पित व्यक्ति मानते हैं। शूद्रक के व्यक्तित्व पर अभी तक प्रामाणिक रूप से कोई प्रकाश नहीं पड़ा है। इस विषय में ऐतिहासिक अनुसंधान भी किए गए हैं। उनके बारे में दो तथ्य निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं। पहला, शूद्रक या उनकी ओर से किसी अन्य कवि ने मृच्छकटिक की रचना की। दूसरा, शूद्रक एक राजा थे, वामन, जो कि 800 ईस्वी के हैं। उन्होंने अपनी रचना काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में मृच्छकटिक के 2 पद्यों को उद्धृत कर शूद्रक को ही उनका रचयिता स्वीकार किया है। कीथ का मत है कि किसी अज्ञात कवि रामिल या स्वमिल या दोनों ने भास के चारुदत्त नाटक को परिवर्धित कर उसे मृच्छकटिक का नाम दिया और प्रसिद्ध राजा शूद्रक के नाम से उसे प्रचारित किया। मृच्छकटिक के रचना काल का विचार करते समय कुछ बातें ध्यान देना आवश्यक है। कालिदास के नाटकों में मृच्छकटिक की कुछ छाप दिख पड़ती है। कालिदास का समय लगभग 100 ईस्वी पूर्व है और मृच्छकटिक की रचना इससे कुछ पूर्व अवश्य हो चुकी होगी। कालिदास शूद्रक के प्रति मौन क्यों है? जब उन्होंने अपने पूर्ववर्ती कवियों का अर्थात भास इत्यादि का उल्लेख किया है तो यह भी है कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति अशांतिमय होने के कारण कविगण प्राय किसी उपलब्ध नाटक के परिष्कार एवं परिवर्धन में अपना कौशल प्रदर्शन करते थे। किसी समकालीन या पूर्वकालीन राजनीतिक क्रांति के आधार पर वे मूल रचना में दर्शकों की रुचि के अनुसार परिवर्तन करते थे। शायद कालिदास को पता रहा होगा, इसीलिए मृच्छकटिक में उन्होंने यह प्रमाण दिया है कि शूद्रक ही उसके लेखक हैं। मृच्छकटिक की कथा 10 अंकों का एक प्रकरण है। कथानक का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। उज्जैनी की प्रसिद्ध वेश्या वसंत सेना चारुदत्त नामक ब्राह्मण पर अनुरक्त है। उधर राजा का साला शकार वसंत सेना को अपने वश में करना चाहता है। एक दिन अंधेरी रात में वह उसका पीछा करता है, किंतु वसंत सेना उसे चकमा देकर चारुदत्त के घर में घुस जाती है। शकार से बचने के लिए वसंत सेना अपने आभूषण चारुदत्त के घर रख आती है। वसंत सेना की दासी मदनिका को मुक्त कराने के लिए उसका प्रेमी शर्विलक चारुदत्त के घर में सेंध लगाता है और वसंत सेना के उन्हीं आभूषणों को चुरा लाता है। उन आभूषणों से मदनिका सेवा मुक्त हो जाती है। चारुदत्त की पतिव्रता स्त्री धूता अपनी बहुमूल्य रत्नावली उन आभूषणों के बदले में वसंत सेना को दे देती है। जब चारुदत्त का पुत्र रोहसेन अपनी मिट्टी की गाड़ी लेकर वसंत सेना के घर जाता है तो वसंत सेना अपने गहनों से उसकी मिट्टी की गाड़ी भर देती है और उससे कहती है, इनसे सोने की गाड़ी खरीद लेना। मृच्छकटिक अर्थात मिट्टी की गाड़ी, यह नाम इसी घटना से संबंध रखता है। वर्षा के समय वसंत सेना प्रणय मिलन के लिए चारुदत्त के घर जाती है। दूसरे दिन चारुदत्त पुष्प करंडक नामक बगीचे में जाता है। वसंत सेना उससे वहीं मिलती है, किंतु भ्रम से चारुदत्त की गाड़ी के स्थान पर समीप ही खड़ी हुई शकार की गाड़ी में जा बैठती है। इधर राजा पालक किसी सिद्ध की इस भविष्यवाणी पर विश्वास करके कि उसके बाद गोपाल का पुत्र आर्यक राजा बनेगा, आर्यक को कैद में डाल देता है। कैद से भागकर आर्यक चारुदत्त की गाड़ी में जा बैठता है। लो श्रृंखला की आवाज़ को आभूषणों की झनकार समझ गाड़ीवान गाड़ी हाँक देता है। रास्ते में पुलिस के 2 सिपाही गाड़ी रोक देते हैं। उनमें से एक आर्यक को देख उसकी रक्षा का वचन देता है और अपने साथी से झगड़ा कर बैठता है। आर्यक बगीचे में चारुदत्त से मिलकर गायब हो जाता है। उधर जब वसंत सेना पुष्पकरंडक उद्यान में पहुंचती है तो वहां चारुदत्त के स्थान पर दुष्ट शकार मिलता है। वसंत सेना उसके अनुचित प्रणय प्रस्ताव को ठुकरा देती है। वसंत सेना का गला घोंट देता है। संवाहक नामक एक बौद्ध भिक्षु उपचार करके उसे पुनर्जीवित करता है। इधर शकार न्यायालय में चारुदत्त पर वसंत सेना की हत्या का अभियोग लगाता है।
चारुदत्त को फांसी का हुक्म होता है, किंतु उधर चारुदत्त का मित्र आर्यक पालक को मार स्वयं राजा बन जाता है। वह चारुदत्त को मुक्त कर मिथ्याभियोग के कारण शकार को फांसी का हुक्म देता है, पर चारुदत्त के कहने से क्षमा कर देता है। अंत में वसंत सेना और चारुदत्त का विवाह हो जाता है। संस्कृत नाटकों में मृच्छकटिक अपने ढंग का अनूठा नाटक है। इसमें नाटककार ने बड़ी कुशलता से प्रेम के कथानक को राजनीतिक घटनाओं के साथ संबद्ध किया है। संस्कृत में यही एकमात्र चरित्र चित्रण प्रधान नाटक कहा जा सकता है। शूद्रक ने अपनी कृति में सभी प्रकार के पात्रों की सृष्टि कर तत्कालीन समाज का बड़ा ही सजीव एवं यथार्थ चित्र उपस्थित किया है। संस्कृत के अन्य नाटकों के समान इसमें भी हमारे समाज के केवल उच्च या संभ्रांत वर्ग का ही चित्रण नहीं हुआ, अपितु समाज की सभी श्रेणियों का यथार्थ निरूपण हुआ है। चोर, जुआरी, धूर्त, क्रांतिकारी, कुटनी, वेश्या, पुलिस के अधिकारी, राजा, ब्राह्मण आदि सभी प्रकार के पात्र अपने व्यस्त व्यापारों से सारे नाटक को रोचक बना देते हैं। मृच्छकटिक में सामाजिक जीवन की अपूर्व रोचकता, घटनाओं का घात प्रतिघात तथा कथानक का क्रमिक विकास पाया जाता है। उसमें जीवन की घटनाओं का जो विविध एवं वास्तविक स्वरूप उपस्थित किया गया है, वह उसे उपयुक्त बना देता है। उसकी विविधता का परिचय उसके विभिन्न अंकों के नामों से ही मिल जाता है। कहीं जुआ खेलते मूर्ख संवाहक का वर्णन है, तो कहीं ब्राह्मण चोर शर्विलक अपनी प्रेमिका के लिए सेंध लगाता है, कहीं प्रवहनों का विपर्य होता है, तो कहीं नगर के बाहर उद्यान में वसंत सेना की हत्या का प्रयत्न किया जाता है, कहीं न्यायालय का दृश्य है, तो कहीं वध स्थल का। एक ओर पतिभक्ति, करुणा, गुण ग्राहकता और उदारता है, तो दूसरी ओर कपट, पाखंड, मूर्खता और निर्दयता है। संस्कृत के अन्य नाटकों की भांति इसमें भी विभिन्न प्रकार की प्राकृतों का प्रयोग हुआ है। हास्य रस का भी अनूठा चित्रण है। शूद्रक की शैली सरल एवं प्रभायुक्त है। नाटक की गतिशीलता, कथानक की सरलता उपयुक्त है। बड़े बड़े छंदों का प्रयोग इसमें बहुत कम किया गया है। उनकी भाषा तथा शैली की सरलता, स्पष्टता नाटक की रोचकता में वृद्धि करती है। श्रृंगार रस की स्निग्ध व्यंजना है। कहीं प्रकृति के दृश्यों का मनोरम चित्रण है। एक सफल नाटक मृच्छकटिक कहा जा सकता है। धन्यवाद।